एक छोटी सी कहानी। बाप बेटे एक बार घूमने निकले, तो बेटा जब घूमते घूमते चला जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक किसान अपने जूते बाहर उतार कर खेत में काम कर रहा था। उसके जूते काफ़ी पुराने थे, फटे हुए थे। तो उसने पापा से कहा कि पापा अगर बुरा ना माने तो इसके जूते में छिपा दूं और बाद हम लोग छिपकर देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। तो उनके बाप ने जो बहुत अच्छी बात बताई वो मैं आपको कहता हूँ। उन्होंने कहा, बेटे ये जूते इसके लिए बड़े ही उपयोगी हैं। हमारे आपके लिए जूते कपड़े भले उपयोगी ना हो क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन जिसके पास एक जोड़ी कपड़े हों, एक जोड़ी जूता हो, उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। बेटा उन्होंने कहा, बेटा जब ये अपने जूते नहीं पाएगा तो बड़ा दुखी हो जाएगा, तो हम ऐसा करने की तुम्हें परमिशन नहीं देते हैं। और जीवन में भी कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी इस तरह का मजाक मत करो कि जिससे अगले का दिल दुखी हो। हाँ, यदि तुम कुछ मजा लेना ही चाहते हो तो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो। उन्होंने अपने जेब से, उस समय सिक्के चलते थे, नोटों का चलन नहीं था, पुराने समय की बात है, तो उन्होंने कुछ सिक्के निकाले और कहा इसके जूते में डाल दो। बेटा गया और दोनों जूतों में सिक्के डाल दिए। वो सिक्के मूल्यवान थे, काफ़ी कीमती पैसे थे वो, समझ लो आप 1000-2000 रहे होंगे। तो उन्होंने उस पर डाल दिए और उन्होंने कहा अब रिएक्शन देखो, और वो वहीं पास में छिप गए। जब किसान निकला और उसने जब उसमें जूते में पैर डाला तो उसे अंदर कुछ चुभा। तो उसने क्या करा कि जब हाथ डाल के उसने देखा तो उसमें उसे सिक्के दिखे, और जब दोनों जूतों से उसने सिक्के निकाले तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने ऊपर वाले को याद किया और कहा, ईश्वर मैं जानता था कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। आप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आप हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं कई दिन से दुखी था, मेरी पत्नी बीमार थी, मेरा बच्चे और बीबी को मैं ठीक से भोजन नहीं करा पा रहा था क्योंकि आपको पता है कि हमारी इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है, लेकिन आपने जो ये हेल्प करवाई है मेरी किसी पे। तो उसने बार बार हाथ उठाकर ईश्वर का धन्यवाद दे रहा था और उसने कहा कि जीवन में बहुत बहुत धन्यवाद, और कहा यदि किसी व्यक्ति ने इसमें पैसे डाले हों तो ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे, उनके परिवार को खुश रखे। उसने बहुत आशीर्वाद दिया। उन बातों से उस बेटे को इतनी शिक्षा मिली, इतना एजुकेट हुआ, और उसके बाप ने भी समझाया कि बेटे हमेशा अगर मजाक भी करो तो अच्छा करो, क्योंकि घटिया मजाक से लोगों का दिल दुखी होता है। पिता और बेटी की कहानी है, काफ़ी मार्मिक कहानी है। उसमें होता क्या है कि पिता काफ़ी गरीब हैं और उन्होंने अपनी लड़की से वादा करा कि बेटी अगर तुम फर्स्ट आओगी तो हम तुम्हें रेस्टोरेंट में तुम्हारी पसंद का डोसा खिलाएंगे। हमारे आप में लोग खाते हैं, खा के फेंक देते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी उनके लिए एक सपना होती है। तो उसी तरह का वो भी है। वो डोसा खाने के लिए दुकान पे जब पहुंचे तो उन्होंने एक डोसा ऑर्डर करा। डोसा जब उनकी मेज पे आ गया और उन्होंने बेटी से कहा कि देखो मैंने वादा किया था कि तुम फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें डोसा खिलाऊंगा, देखो तुम्हारी पसंद का डोसा है, तुम खाओ बेटा। तभी उन पे एक कॉल आई उनके मित्र की। वो पूछा, कहाँ हो भाई? उन्होंने कहा, मेरी बेटी फर्स्ट आई है, आज मैं उसे डोसा खिलाने आया हूँ। तो कहीं तब तो खूब मजे कर रहे होगे, तुम भी डोसा खा रहे होगे। तो उन्होंने कहा, कहाँ यार, हमारे पे इतने पैसे कहाँ हैं कि हम दो डोसा ले सकें। हम तो सिर्फ एक डोसा खा रहे हैं और हम तो घर जाकर दाल चावल खाएंगे अपना। एक डोसा हमने लेके अपनी बेटी को वादा किया था, वो हम पूरा करने आए हैं। तभी उनके पास में एक पंडित जी खड़े थे। उन्होंने जब सुना ये बात तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने चुपके से दुकानदार से कहा कि देखिए माफ़ करिएगा, सामने जो बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ बैठे हैं उनकी लड़की फर्स्ट आई है लेकिन उनके पास डोसा खाने के पैसे नहीं हैं। ये सिचुएशन से पूरा दुकानदार को वाकिफ किया।
और कहा कि जो मेरे पैसे हैं उन्हीं में से आप एक दोसे का पैसा और काट लीजिए और उन्हें एक दोसा मेरी तरफ से दे दीजिए। दुकानदार, यदि आप अच्छे कार्य के लिए शुरुआत करते हैं तो सामने वाला भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो ये अच्छा कार्य मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या करा कि एक डोसा भेजा, तो उसने कहा नहीं नहीं सर, हमने सिर्फ एक डोसे का पैसा दिया है, हमें दूसरा डोसा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये डोसा मेरी तरफ से है, आपकी लड़की फर्स्ट आई है। हमारे यहाँ का नियम है कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं तो उन्हें हम अपनी तरफ से पार्टी देते हैं। एक डोसा उन्होंने उसको दिया तो वो बड़े खुश हुए। कहीं अगर आप बुरा ना माने, बुजुर्ग ने कहा, तो ये डोसा आप पैक कर दीजिए, हम घर जाके अपनी पत्नी के साथ आधा आधा खाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ये डोसा खाओ, 2 डोसा हम घर के लिए पैक करके देंगे और कुछ मिठाइयाँ भी देंगे जिसे आप घर वालों में खाना और अगर आप चाहना तो बांट भी देना। तो आप सोचो कि जब उन्होंने एक थोड़ी सी अच्छी बात सोची और उनको सेम पॉजिटिव रिस्पांस वाला व्यक्ति मिल गया। इसी तरह लोग मिल जाते हैं जब आप अच्छा कार्य स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे बुरे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं तो उसी तरह अच्छे लोगों को अच्छे लोग भी मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए और जीवन में खुशियां बांटते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। कहानी ये है कि जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा भी नहीं करने वाला है। दुनिया में ऊपर वाले ने अच्छे लोग बनाए हैं तो बुरे लोग भी बनाए हैं। इसीलिए आपको इतना बड़ा सर दिया गया है, इसके अंदर इतना खूबसूरत दिमाग दिया गया है और उसको इस्तेमाल करें। और किसी पर भी भरोसा करने से पहले ज़रूर अपने दिलो दिमाग से सोचें। एक राजा थे, वो बहुत अच्छे थे और अपनी प्रजा को बिल्कुल परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। बहुत ज़्यादा उनकी प्रजा खुश थी, वो भी बड़े खुश थे प्रजा से और बहुत प्यार करते थे और बड़े ही भक्त किस्म के थे। उनकी भक्ति से और उनकी अच्छाइयों से, प्रजा के प्रति प्यार से भगवान इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और भगवान के दर्शन पाकर वो इतना प्रसन्न हुए और इतने खुश हुए और उन्होंने कहा कि भगवान व्यक्ति जन्मों जन्मों तक चाहता है कि हम कौन से ऐसे कार्य कर डालें कि जिनसे हमें भगवान के दर्शन मिल जाएं। आज हम आपको, जब आपके दर्शन मिल गए हैं तो हमें अब किसी भी चीज़ की चाह नहीं है और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लेकिन एक प्रार्थना है कि हम चाहते हैं कि जो सुख जो इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये सुख अगर मेरे प्रजा को भी मिलता, क्योंकि मेरी प्रजा बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है, मेरी प्रजा के सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो आनंद, जो सुख मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं, वो अगर मेरे प्रजा को मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। प्रभु आप अगर चाहें तो एक बार अगर हमारी प्रजा को दर्शन दे देते। भगवान ने कहा कि देखो, हर व्यक्ति दर्शन नहीं करना चाहता है। जीवन में हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है, हर व्यक्ति हर चीज़ को एक इम्पोर्टेंस देता है। और जीवन में जैसे हमारे गुरुवर कहते हैं कि आप किसी चीज़ को जितना महत्व दोगे वो आपको जीवन में उतना ही महत्व देगा। किसी भी चीज़ की आपके जीवन में क्या महत्व है, वो चीज़ आपको उतना ही महत्व देती है। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट करी तो भगवान तैयार हो गए और उन्होंने एक जगह डिसाइड करी कि फला पहाड़ी पर फला तारीख को फला समय हम दर्शन देंगे। तुम ऐसा करो कि अपने जो राज्य के लोग हैं उनको लेकर आप वहाँ चले आना, हम वहाँ दर्शन देंगे। वो बड़े खुश थे। उन्होंने क्या करा, अपने पूरी प्रजा में ऐलान करवा दिया कि फला तारीख को ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे। तो हम चाहते हैं
कि हमारे साथ आप सभी लोग भी चलें और दर्शन करें, क्योंकि ऊपर वाले का दर्शन पाके जो खुशी और जो पॉजिटिव और जो अच्छा अनुभव मुझे हुआ है, हम चाहते हैं कि वो अनुभव आप भी करो। प्रजा भी बड़ी खुश थी और वो साथ में राजा के चल पड़ी। चलते चलते सुबह जब चले तो काफी देर बाद जब रास्ते में उन्हें चलते चले जा रहे थे, राजा आगे आगे, साथ में रानी, पीछे प्रजा, सेना, सभी लोग जा रहे थे, तो उन्हें एक खूबसूरत तांबे का पहाड़ दिखा। प्रजा में सभी लोग अमीर नहीं होते, कुछ गरीब लोग भी थे, तो उन्होंने सोचा कि ईश्वर के दर्शन तो चलो कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम अपनी गरीबी तो मिटा लें। ये तांबे का पहाड़ हमें दिख गया है और इस तांबे के पहाड़ से हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। तो वो लोग उसकी तरफ भागे, काफ़ी संख्या में लोग, और उन्होंने तांबे को काट कर, तोड़ कर, गट्ठर बना के अपने घर की तरफ निकल गए। काफ़ी संख्या में लोग चले गए, लेकिन जो लोग मजबूत इरादों के थे वो राजा साहब के साथ थे। थोड़ा जब और आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक चांदी का पहाड़ दिखा, तो उसमें से कुछ लोगों का ईमान डगमगाया और उन्होंने कहा यार कि चलो तांबा तो नहीं लिया, लेकिन चांदी एक बहुमूल्य चीज़ है, इसे ले लेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं तो हम गरीब बन के ईश्वर के दर्शन करके क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, चांदी के पहाड़ से कुछ टुकड़े तोड़े, कैसे भी जितना वो ले जा सकते थे उन्होंने उसमें से चांदी के टुकड़े अपने लेके वो लोग निकल गए। अब काफ़ी कम संख्या में लोग राजा के साथ बचे और राजा भी बड़ा दुखी था कि देखिए हम कितना प्यार करते हैं अपनी जनता को, अपने और कितना विश्वास करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी लालच में लोग चले गए। इन्हें पता नहीं है कि ईश्वर के दर्शन, ईश्वर प्राप्ति कितनी बड़ी चीज़ होती है। जब आगे चलते गए, लेकिन चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी इतने लोग हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे तब भी ईश्वर के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या देखते हैं, एक खूबसूरत सोने का पहाड़ था। सोने का पहाड़ देखते ही उनके साथ जितने लोग थे सारे उस पर टूट पड़े और सोना इकट्ठा करने लगे और इकट्ठा करके वो लोग भी घर चल दिए। राजा बड़ा ही दुखी हुआ और उसे भगवान की बात याद आई कि सभी लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना तुम देते हो, लेकिन उसे फिर भी चलो बड़ी खुशी थी कि उनके साथ रानी तो है। रानी साहिबा के साथ वो चलते चले जा रहे थे, लेकिन आगे उन्होंने क्या देखा कि एक डायमंड का पहाड़। जब डायमंड, हीरे जवाहरात जब देखे तो रानी साहिबा भी विचलित हो गई और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपने पति से उन्होंने कहा मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं जो है अब मुझे यहाँ से लेके चलना है। तो उन्होंने कहा कि चलिए जैसी आपकी मर्जी। तो वो है अपने हीरे उरे लेके वहाँ से लौट गई। आगे जब ईश्वर भगवान के पास पहुँचे तो अकेले थे वो और भगवान देख के मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी सारी प्रजा कहाँ है, सभी लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि देखिए जीवन में हर व्यक्ति के लिए सभी का इम्पोर्टेंस अलग अलग है, तो आए आपको, आपके लिए ईश्वर भक्ति अलग थी और सबके लिए अलग है। तो उन्होंने यही सोच के हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जीवन में मेरे कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को बड़ा टारगेट बनाना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जीवन में जो आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उनको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है, किसी किसी को देखा मैंने, उन्हें 5,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी, 10,000 की भी नौकरी मिल गई है तो पूरा जीवन वहीं बिता देते हैं, उसी हिसाब से अपनी आवश्यकताएं सीमित कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो आप प्रयास करिए और तरक्की के लिए प्रयासरत रहिए, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्ति का मतलब यही है कि सफलता।
और आपको ये तांबे चांदी और सोने के पहाड़ का मतलब ये है कि वो आपको भ्रमित करेंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है, अपने टारगेट की तरफ आपको निकलना है। तो इसलिए इस कहानी से हम आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं न दिन बदलेगा न रात बदलेगी, न बदलेंगे चांद सितारे, और बदलना है तो खुद को बदलो, न बैठो किसी के सहारे। एक बार हुआ ये कि एक बाप बेटे थे, और जब उनके बाप का अंतिम समय चल रहा था तो बेटा उनके पास था। बाप ने बड़े दुखी होकर कहा कि बेटे, जीवन में हमने ज़्यादा तो नहीं कमाया, बहुत कम कमाया। हम जानते हैं कि उस पैसे में अच्छा जीवन नहीं जा सकता है। हमने हमेशा उतना ही पैसा हमें मिला, मेहनत हमने बहुत करी, लेकिन उतना ही इनकम रही कि जिससे जीवन अच्छा नहीं जिया जा सकता था। लेकिन हमेशा मैंने जो जीवन में सिद्धांत बनाए वही मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि अपने नियमों पे हमेशा टिके रहना, किसी का दिल न दुखाना, अच्छे काम करते रहना। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ कि तुम अगर रेत को भी छुओगे तो वो सोना हो जाएगा, तुम लोहे को भी छुओगे तो वो सोना हो जाएगा। तुम अगर उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करते रहे तो बेटे, मैं जाते जाते तुम्हें दिल से आशीर्वाद देते जाता हूँ कि तुम जीवन में इतनी तरक्की करोगे जितना लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हें हर जगह सफलता मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत प्यार दिया है मुझे। और मैं जाते जाते दिल से दुआएं दे रहा हूं। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे एक अनमोल चीज मिली थी। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज होती है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। कहते हैं यदि आपने बड़े बुजुर्गों का दिल दुखा रखा है तो आपका समय कब परिवर्तित हो जाए, कब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आपसे खुश हैं आपके बड़े बुजुर्ग, तो वो रहें दुनिया में या ना रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है और वो एक कवच की तरह आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है और आपको हमेशा तरक्की दिलाता रहता है। तो वही हुआ, उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में बड़ी मेहनत करता था, दिन दूना रात चौगुना। इतना बिजनेस उसका डेवलप हुआ कि उसने एक दुकान से 7 दुकानें, 7 दुकान से 10 दुकानें और एक फैक्ट्री लगा ली उसने। और उससे जब भी लोग कहते थे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वो कहता था मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद दे के गए और उन्होंने कहा कि बेटे, अगर तुम रेत में भी हाथ लगाओगे, लोहे को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। तुम्हें जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, बस तुम अपने सिद्धांतों पे कायम रहना और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर तरक्की देगा। एक बार हुआ ये कि कुछ लोगों ने शर्त लगा ली उससे और कहा कि ये जो काम कर रहे हो इसमें तुम्हें तरक्की मिल रही है, लेकिन हम तो तब मानेंगे कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है यदि तुम कोई ऐसा काम करो कि जिसमें तरक्की की संभावना कम हो और फिर भी उसमें अगर तुम्हें तरक्की मिले तो हम समझेंगे कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उसने कहा ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका में लौंग पैदा होती है। उसने क्या करा कि इंडिया से लौंग खरीदी और वो भी काफ़ी महंगी, और उसे लेकर अफ्रीका गया। तो अफ्रीका में यहाँ की लौंग कई गुना महंगी थी यहाँ से। और जब वो लौंग लेके अफ्रीका पहुँचा तो समुंदर के किनारे किसी काम से घूम रहा था, तो वहाँ देखा कि एक सुल्तान थे वहाँ के और वो वहाँ की रेत छनवा रहे थे, मतलब
रेत में अपनी अंगूठी ढूंढवा रहे थे और कई दिन से ढूंढवा रहे थे। तो उन्होंने हालचाल दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा हम इंडिया से हैं और यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ लौंग बेचने आए हैं। तो सुल्तान ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, अफ्रीका में लौंग पैदा होती है। दुनिया में ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर अफ्रीका से सस्ती लौंग कहीं नहीं है और तुम यहाँ लौंग बेचने आए हो। तो उसने कहा मेरे पिताजी का आशीर्वाद था, उन्होंने कहा था कि तुम किसी भी काम में लगोगे तो तुम्हें तरक्की हर हालत में मिलेगी। और उसने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम अगर रेत में भी हाथ लगाओगे, लोहे में भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा। और उसने मतलब यही बात कहते कहते उसने कहा अगर रेत में भी हम हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा। ऐसा मेरे पिताजी को मुझ पर विश्वास था और मुझे भी अपने ऊपर विश्वास है। और ऐसे वो रेत जब छोड़ने लगा और जब उसने देखा तो उसके हाथ में अंगूठी थी। वो अंगूठी देखते ही सुल्तान इतना खुश हुआ, उसने कहा कि मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पर रेत छनवा रहा हूँ इस अंगूठी के लिए और तुमने इस अंगूठी को ढूंढ लिया, मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये अंगूठी इतनी कीमती है? उन्होंने कहा ये कीमती नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने ये गिफ्ट करी थी। सुल्तान ने कहा कि ये हमारे लिए अनमोल है, हम इसके लिए तो अगर हम पूरी जायदाद और बहुत सारा पैसा देते फिर भी हम इसको ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं। वो इतना सुल्तान खुश हुआ और उनसे पूछा कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो उसने कहा हम लौंग बेचने आए हैं और हम उसको फ़ायदे में बेच के जाएंगे। उसने कहा आपकी लौंग हम खरीदेंगे। और सुल्तान ने पूरी लौंग जो है 10 गुने दाम में खरीद ली। और जब वो इंडिया पहुंचा तो लोगों को मानना पड़ा कि सच, यदि आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो आपको जीवन में तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं कि यदि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो आप कुछ भी करेंगे तो वो रेत में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, लोहे को भी छूओगे तो सोना बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ उसने किया और उसको इसका फायदा भी मिला। अब आप सभी को पता है कि जीवन में अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। टूटने लगे हौसले तो सदा याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जैसा कि आपको सभी को पता है कि इस समय और हालात गड़बड़ चल ही रहे हैं कोरोना से, और लॉकडाउन भी हुआ। और आपने देखा होगा कि देखिए जिनकी गवर्नमेंट जॉब है और जिनका फिक्स इनकम है कहीं से, उनको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो प्राइवेट जॉब में थे या किसी का सीजनल बिजनेस था या कोई ऐसे काम में थे जिन पर इस कोरोना महामारी का और लॉकडाउन का, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वैसी ही एक मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ और कहानी भी आप समझ सकते हैं। हुआ ये कि एक सेठ जी थे, बड़े अच्छे थे वो। देखिए ये बात मैं भी बताता हूँ कि जैसे पहले और अब में सिर्फ यही अंतर आया। पहले लोग क्या करते थे, यदि वो नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे या किसान थे, जिस फील्ड में भी होते थे, तो उसके साथ साथ वो हमेशा एक अच्छे इंसान होते थे और हमेशा प्रयासरत रहते थे कि हम दूसरे की कैसे हेल्प कर सकें, कैसे सेवा कर सकें और उसे खुश रख सकें। क्योंकि पहले ज़्यादातर व्यक्ति चाहता था कि हम अपना ये जीवन तो अच्छा बनाएं, साथ में कहते हैं कि जब हम ऊपर जाएं तो उसके लिए भी हमेशा आदमी को प्रयासरत रहना चाहिए कि जब ऊपर वाले से आप नज़रें मिलाएं
तो वहाँ आपको नज़रें चुराने की हिम्मत ना पड़े, नज़रें चुराने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी तरह उनके 4 नौकर थे, 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे उनकी दुकान में। और उन्होंने क्या करा कि सभी को नौकरी पर रखा है और सबको बहुत प्यार करते थे वो। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा कि नौकरों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन सेठ जी का ऐसा स्वभाव था कि वो अपने नौकरों को बहुत मानते थे और नौकर भी उन्हें बहुत मानते थे। तो अब वो बेचारे रात में बड़े दुखी थे, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से बिजनेस लगभग काफ़ी गिर चुका था और इनकम काफ़ी लो हो गई थी। तो उस स्थिति में वो बेचारे बहुत मजबूर थे कि उन्हें 4 लोगों में से एक को नौकरी से हटाना था। चूँकि जो नौकरी वहाँ पर लड़कियाँ करती थी और लड़के करते थे, चारों ज़रूरतमंद थे, सबकी पारिवारिक स्थिति से पूरी तरह से सेठ जी वाकिफ़ थे और उन्हें पता था कि ये जो पैसे हम देते हैं ये इनके लिए और इनके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इन चारों में से हम किसे निकालें जिससे उनके परिवार पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मजबूरी है, जब इनकम नहीं है तो हम देंगे कैसे। तो यही सोचकर उन्होंने दोनों लड़कियों के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें उसकी पारिवारिक स्थिति, फिर दोनों लड़कों के बारे में सोचा। सबके बारे में उन्हें पता था कि ये लोग ऐसे हैं परिवार से जिनके यहाँ कमाने वाले सिर्फ यही हैं, और इस तरह के लॉकडाउन में अगर हमने इनको हटा दिया तो इनको कोई नौकरी देगा नहीं। दोनों लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका हस्बैंड नहीं था, बच्चा था, और वही अर्निंग थी अपनी फैमिली की। तो उसने सोचा कि अगर इन्हें हटा देंगे तो ये अपने बच्चे को और अपना पेट कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। दूसरी लेडी थी, उसका कोई भाई नहीं था, माँ बेटी थी, उन्हें भी पता था कि माँ बूढ़ी है, अगर हम इसे निकाल देंगे तो इसे भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी और माँ बेटी भूख की कगार पे आ जाएंगी। तीसरा बड़ा ही सज्जन, वो भी बहुत सज्जन था, बहुत मेहनत करता था और उस पर बड़ा भरोसा करते थे मालिक, और उसकी एज भी लगभग 50 साल 52 साल की थी। उन्होंने सोचा अगर इसे हम निकाल देंगे तो इस एज में इसे कौन रखेगा। और नंबर चौथा आया रवि का। उन्होंने सोचा कि रवि को निकाल दिया जाए, क्योंकि इसके घर में एक अर्निंग मेंबर इसका बड़ा भाई है, और मान लीजिए इसे हटाया जाएगा तो परेशानी तो होगी ही कि 2 लोगों से 1 लोगों की सैलरी में, लेकिन ये है कि कुल मिला के कुछ थोड़ा बहुत काम इसका चल जाएगा। तो यही सोच कर उन्होंने लगाया कि चलिए कम से कम इनको निकालते हैं। तो आए दुकान पर, लेकिन बड़े ही दुखी ढंग से, क्योंकि देखिए हर आदमी प्रैक्टिकल नहीं होता कि जिसको किसी के दुख दर्द से ना मतलब हो। ज़्यादातर हमारे इंडिया में लोग ऐसे हैं कि जो दिल से काम लेते हैं और लेना भी चाहिए। कहते हैं कि यदि आपको दूसरे का दुख दर्द महसूस होता है तभी समझिए कि आपने, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यदि आपको दूसरे का दुख दर्द नहीं सुनाई पड़ता और उसको आप फील नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर बहुत बड़ी गलती करी है। तो यदि ये चीज़ें आदमी के अंदर होना चाहिए एक इंसान के नाते। वो जब गया तो चारों लोगों को कहा कि बेटे यहाँ आओ, और सभी लोग जब बैठे तो उन्होंने अपनी बात बताई और कहा कि तुम चारों मेरे बच्चों की तरह हो और मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम हमें बहुत प्यार करते हो, लेकिन हालात को देखते हुए मजबूरी ये है कि अब इनकम नहीं है, हम आप सभी का भरण पोषण नहीं कर सकते, आपको सैलरी हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि आप चारों में से मुझे आज एक व्यक्ति को
नौकरी से निकालना पड़ेगा। मैं कई दिन से इस उधेड़बुन में हूँ कि मैं किसको हटाऊँ। आखिरी में मैंने डिसाइड किया है कि मैं रवि को हटाऊंगा, क्योंकि इसका भाई जॉब करता है और कैसे भी ये अभी नया लड़का है, कहीं ना कहीं कैसे भी सरवाइव कर लेगा। और इसलिए बेटे रवि, मैं तुम्हें नौकरी से हटाना चाहता हूँ। तुम जितना दुखी हो उससे कम मैं भी दुखी नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। ये बात सुनकर चारों बड़े दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और उस समय चारों दुखी होने के बाद आपस में चारों ने विचार किया और उन्होंने कहा कि सेठ जी, हमारे पास एक प्रस्ताव है, यदि आप मान लेते तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने कहा, हमें पता है कि सेठ जी आप इन्हें मजबूरी में हटा रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि हर मालिक आप जैसा नहीं होता है। रवि का जो भाई था ऑलरेडी वो जहां नौकरी करता था उसके मालिक ने उसे हटा दिया, क्योंकि जो ये क्राइसिस आई हुई है, जो सब जगह छटनी कर रहे हैं लोग अपने जो इनके यहाँ नौकर लगे हुए हैं, तो उसके भाई को पहले ही हटा दिया गया है। यदि इसे भी हटा दिया जाएगा तो इनके यहाँ भुखमरी की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए और किसी और को भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि सभी के साथ यही स्थिति है। यदि हमारा आपके साथ एक प्रस्ताव है, यदि आप मान लेते, आप हम चारों को 12-12 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, और यदि आप हम चारों में से किसी एक को निकाल देंगे तो आपको 3 लोगों की सैलरी देनी पड़ेगी। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36,000 रुपये। और उस 36,000 में आप 3 नौकर रखेंगे। हमारा प्रस्ताव है कि आप उस 36,000 में 4 नौकर रखें। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, जब तक ये समस्याएं चल रही हैं, हम चाहते हैं कि उसी 3 लोगों की सैलरी में आप चारों लोगों को 9-9 हज़ार रुपये सैलरी दें। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। और हम लोग जब तक ये बुरा समय चल रहा है, कम से कम हम अपना जीवन यापन तो कर पाएंगे। ये बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और रवि के भी। और उन्हें लगा कि देखिए, इंसानियत हर जगह जिंदा है। आप अच्छा काम करके देखिए तो लोग आपको आपसे 4 गुना अच्छे लोग मिलेंगे। दुनिया में आज भी अच्छाई की कमी नहीं है। यदि आप सच्चे दिल से किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाले भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। हमेशा याद रखिए, जब बुरे से बुरे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को भी अच्छे लोग मिलते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए जीवन में अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिलें तो प्रयास करिए, आप अच्छे बनिए, आपको अच्छे लोग जरूर मिलेंगे।